अपरिचित हैं, जैसे शादी में, विवाह में, कहीं जाओ, जो मैंने बताया, इसको खूब तेजी से बढ़ाइए। परिचितों की सूची आप बनाइए। सस्ता प्रचार, कितना इजी प्रचार, जैसे हमारा लेटर पैड, हमारे विजिटिंग कार्ड, इसको बहुत बड़ा टूल्स आप बना सकते हैं। स्टिकर बना के आप जगह जगह पेस्ट कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, मछली कहाँ पकड़े, वो मैंने आपको भी तरीका सिखा ही दिया है। कहाँ कहाँ प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग मिलेगी, कैसे लोगों के साथ काम करना है आपको, ये सब तरीका मैंने आपको सिखा ही दिया है। प्लस आपको आगे क्या करना है, ये समझना है आपको। नेक्स्ट है परीक्षण। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, इसका परीक्षण करना कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि माय डियर, आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसे नेटवर्कर हैं जो आज से 2526 साल पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास रच चुके हैं। वर्ल्ड में इनका एक बड़ा नाम है और आज इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए इनकी मंथ की इनकम है। वर्ल्ड क्लास की एक एजुकेशनल बुक मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप सबको पढ़ना चाहिए। ये उसी बुक का ये सारी लाइन है जिसको हमने अपने स्ट्रगल के टाइम में पढ़ पढ़ करके, चूंकि मेरा अपलाइन ने कभी मुझे फर्स्ट डे से आज तक सपोर्ट नहीं किया, तो विनय मिश्रा की कंडीशन थी कि मुझे लर्निंग भी करना था, चोट भी खानी थी, फिर संभलना भी था। तो आपको इसको परीक्षण करते रहना है। हेडलाइन बना के एकदम बिल्कुल हाथ के सामने रखना है। अपरिचितों से अपॉइंटमेंट कैसे ले, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को दिक्कत आती है अपरिचितों से बात करने में, यस और नो? हेलो, कितने लोग मानते हैं कि उनको तकलीफ है इस बात की? तो आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली तो बजाई डालो। ऐसी ताली अपने लिए, क्या बात है, ये बिना की ताली नहीं है। थैंक यू सो मच, याद दिलाया, आपके दिमाग में था, अच्छा लगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि आप अपरिचितों से अपॉइंटमेंट कैसे ले, ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसा नो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी फोन पे प्रॉपर्टी खरीदी हो, फोन पे पॉलिसी खरीदी हो, फोन पर हेल्थ इंश्योरेंस कराया हो, फोन पर लोन ले लिया हो, फोन पर क्रेडिट कार्ड ले लिया हो? है कुछ लोग यहाँ पे? 1 साहब है, 2 साहब है, 3 साहब है, 4 साहब, 5 साहब, 6 साहब, देखो काफी लोग, 7 साहब। अब देखो ऐसे संख्या बढ़ती जा रही है। प्रिय साथियों, वो आपके लिए अपरिचित ही तो थे। क्या आप उनको पहले से जानते थे? नहीं। लेकिन वो आपसे जो बात करते हैं, वो कितना बढ़िया बात करते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो पहला उनका तरीका होता है, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या मैं आपसे 5 मिनट बातें कर सकता हूं? आप कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं या चाहता हूं, हमारी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इतने सारे बेनिफिट हैं और ये गारंटेड रिटर्न देता है। जबकि आप देखते हैं कि बैंक का रिटर्न मात्र 3% है और आप इसे हमारी वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन, आपको तरीका नहीं पता है तो मैं आपको तरीका बताती हूं और आप ऑनलाइन ले लीजिए। अभी आपको हाल में बताता हूं, 29 तारीख को मेरे पास कॉल आता है, मेरी सफारी का इंश्योरेंस रिजेक्ट हो रहा था, मैं काम में बिजी रहता हूं, ध्यान नहीं रहता। वहां से आया फोन कि मैं इसको टोक्यो से बोल रही हूं, आपका पॉलिसी आज रात को खत्म हो जाएगा, क्या आपको ऑनलाइन काम करना आता है? हमने कहा नहीं जी, नहीं आता। बोले क्या मैं आपकी मदद करूं? हमने कहा हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त बिहार में हूं, मेरी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, फिर से फोटो उठो कराना पड़ेगा, तो प्लीज हेल्प करिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं बड़े इत्मीनान से आपको बताती हूँ। और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया और मुझे एक लिंक भेजा, उस लिंक में मैं गया और मुझे गाइड करती रही और मैंने इमीडिएट अपने सफारी का इंश्योरेंस जहां था वहीं बैठे बैठे कर डाला। तो ये क्या है, एक अपरिचित इंसान को अपॉइंटमेंट देने का कैसा तरीका है। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में भी आप बहुत सारे अपरिचितों को बात कर सकते हो, लेकिन बात करने के पहले आपको अपनी शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपनी लैंग्वेज, जो बात करने का तरीका है, वो थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। साधारण नहीं, थोड़ा सा असाधारण वाली क्वालिटी लानी पड़ेगी। जैसे मैंने भी आपको कुछ चीज़ें बताई तो आपको रिकॉल हो गया होगा,
लेकिन आप कभी किसी को कॉल करते हैं तो उस स्टाइल में नहीं करते। कैसे करते हैं आप? कितने लोग गांव के लोग हैं इधर? कुछ लोग हैं गांव से? हाँ, अरे वाह, एक तालियां होनी चाहिए। मेरे जैसे बहुत लोग इधर बैठे हैं, धन्यवाद। देखिए गांव के लोग क्या करते हैं, कहा हो मनोज, कैसे बटर? ठीक हुआ? मम्मी ठीक है, पापा ठीक है? ये शैली वो शुरू से बचपन से करता चला है। लेकिन अगर अचानक वो मनोज कहता है, हाय मनोज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मनोज कहता है, क्या बात है यार, आज बड़ा अच्छे लग रहे हो। अरे यार मनोज, क्या बताऊं यार, जिंदगी ना, लाइफ यार सेट हो गई यार। बाय गॉड, मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा अवसर और मौका मिलेगा, मैं अपनी जिंदगी को इतना बड़े लेवल पर पहुंचा सकता हूं, खुद मैं अपनी जिंदगी में अपना भाग विधाता स्वयं बन सकता हूं। अब आपने इतना ही बोला, फोन काट दो, फोन जानबूझ के काट दो। आप देखोगे उधर से कॉल आ जाएगा, कट। हेलो, उसमें क्या पैदा हो गया? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और अब क्या प्रबल करना है? इच्छा ही प्रबल करना है, तो जानने के लिए आतुर हो जाए। आप कहिए यार मनोज, सॉरी यार, अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। क्योंकि आपको जज करना है कि उसमें आग उग है कि। अब देखोगे शाम को फिर फोन कर देगा, यार वो बताया नहीं आपने विनय जी, तो फोन कर दिया आपने, हम दिन भर से वही सोच रहे हैं। यार आपका फोन आता है ना, मैं फोन काट नहीं पाता यार, जब से अवसर मिला ना, मैं इतना बिजी हो गया हूँ यार, सॉरी, मेरी बात प्लीज बुरा मत मानना, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे। हाँ, जल्दी मिलकर बात करता हूँ। आप देखना रात में वो सनक कर 11 बजे फोन कर देगा, या सुबह में फिर फोन कर देगा, अरे यार बताओगे भी कुछ? तो आपको ये कहना, यार आई एम सॉरी, मैं आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी नया इस बिजनेस में स्टार्टअप करके मैं अंडर ट्रेनिंग में हूं। इसके लिए मेरे पास जो मेरे स्पेशलिस्ट हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब उनके पास टाइम है कि नहीं है, मुझे टाइम देखना पड़ेगा। अब वो जब समय देंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और आप फिर 2-4 दिन में करो, देखो वो उसका फिर फोन, क्या हुआ यार, आपने कुछ बताया नहीं। वो टेंशन में आएगा, इरिटेट होगा, गुस्सा भी होगा आपको। उसको तड़पाइए और फिर उसको कहिए, यार सॉरी, वो आ नहीं सकते। एक्चुअली वो एक दिन आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, संयोग ऐसा है कि उस दिन वो प्रयागराज में आ रहे हैं। वैसे वो रहते नहीं, बहुत बिजी पर्सन है और वहां बहुत लोग उनको सुनने आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर उनको सुनिए। जिंदगी में दोस्त यू टर्न आ जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी वो बदल रहे हैं। ऐसी पर्सनालिटी है, एक बार आप उनको सुन लोगे ना तो आपके अंदर एक आग आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाएगा। अच्छा कब है, कितने टाइम है? और आप क्या कहते हो, मैं 10 बजे बुलाता हूँ, 10 बजे बंदा नहीं आता। आप उसको बोलना 10 बजे मिलना। कितने बजे मिलना? 10 बजे। आप देखना वो 9:45 बजे फोन कर देगा, मैं चौराहे पर खड़ा हूं। लेकिन आप क्या करते हो, उसने जैसे बताया क्या है तो आप तुरंत कहते हो कभी राम बन के, कब शुरू हो गया रामायण लिख के। जिज्ञासु बनाइए उसको। हेलो, समझ में आ रहा है? तड़प लाइए उसके अंदर, उसके अंदर वो जानने की प्रबल इच्छा पैदा करिए। मैं आपको लिख कर देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में आए दिन ये ट्रेजेडियां होती हैं और जितनी चीजें वो बढ़ती हैं मेरे अंदर तड़प उतना ही बढ़ता है। और जब आपके अंदर तड़प बढ़ेगा ना तो आपका अचीवमेंट बढ़ेगा। तो प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है? हेल्प मी, अपने लिए नहीं करनी है, उसको ये फील होना चाहिए कि इस बिजनेस से उसका फायदा है। लेकिन जब आप प्लान करते हो तो क्या दिखता है? हमारा फायदा। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट है। हम हमेशा अपने बारे में, जो अपने दिमाग में वही चलता रहता है कि बस ये आ जाए किसी से और बस इनकम बन जाए बिजली वाला, बस काम तो अपना बन गया। नहीं दोस्तों, इस बिजनेस में आप चेक करो, पता करो उस आदमी में हंगर है कि नहीं। एक मित्र मेरे पास एक दिन फोन किया, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ 4-5 दिन पहले की बात। उन्होंने मुझे फोन किया, बोले आप कहाँ हैं? मैंने उनसे कहा आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं? लेकिन आप क्या करते हैं?
क्या करते? ये कौन सा एटीट्यूड है? साधारण। ठीक, हमने क्या पूछा उनसे? आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं? आप काम बताइए प्लीज। उन्होंने कहा नहीं, मैं शहर में आया था, सोचा आपसे मिल लूं। हमने कहा आई एम सॉरी, अगर आप ये सोच कर आओगे कि जब इलाहाबाद आओगे तो मैं आपसे मिल लूंगा, तो शायद ये सपना आपका पूरा नहीं होगा। बोले वो मालूम है मुझे। हम कहे मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ फिलहाल, मैं आउट ऑफ स्टेशन। बोले आप कहाँ हो अभी फिलहाल? हमने कहा फिर वही बात, मैं घर पे नहीं हूँ। बोले घर पे कब मिलेंगे? हमने कहा 4 दिन बाद। बोले ठीक है। हमने कहा फिर भी? बोले 4 दिन बाद मुलाकात हो जाए। हमने कहा ये भी श्योरिटी नहीं है, आएंगे तो फोन करके आइएगा, नहीं आएंगे तो कुछ श्योरिटी नहीं है, फिर मैं कहीं और जा सकता। बंदा ये जानने के लिए सीरियस हो गया, यार आप वही कर रहे हो जो अपना पुराना जानने वाला था। हमने कहा हाँ, क्यों? अब क्या डाउट था? नहीं, क्या मैं इसे कर सकता हूं? तो मैं क्यों नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते हैं, आपके साथ उठते बैठते थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बोले मुझे बिजनेस समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा 10 तारीख को संडे के दिन आपको विज्ञान परिषद आना है। यदि आप आते हैं तो मैं मानूंगा कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आप नहीं आते तो मैं मानता हूं कि आप बिजनेस करना नहीं चाहते, एक दिखावे की बस हमको बात कर रहे हैं। बोला कितने टाइम आना है? मैंने बोला 9:30 बजे। बोला मैं 9:30 बजे आके घर पर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा मेरे घर पे मत पहुंचना, सीधे विज्ञान परिषद पहुंचना। बात समझ में आ रही है? बोला वहां कुछ टिकट लगेगा। हम कहे 20 रुपीज। हाँ, बोला क्यों कहूँ? बोला ठीक है कोई बात नहीं है, बस 20 ही देना। नाम कहा 20 देना।